हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे हैं थोरैक्स और थोरैक्स के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले लंग्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था प्लूरा, प्लूरल कैविटी और प्लूरल रेसिस के बारे में। अभी जो प्लूरा है वो अपना जिस ऑर्गन को इंक्लोज करता है वो अपने लंग्स होते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, ये देखो, ये अपना लंग्स होता है। इन लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको बोलते थे अपन प्लूरा। अभी जो प्लूरा थी उसकी दो लेयर्स होती थी, एक जो बॉडी वॉल को फेस करती थी उसको अपन बोलते थे पैराइटल प्लूरा, और एक जो अपनी लंग्स के जस्ट अटैच होकर चलती है उसको अपन बोलते थे विसरल प्लूरा। ठीक है, तो ये विसरल प्लूरा और जो पैराइटल प्लूरा था उन दोनों के बीच में जो स्पेस थी उसको बोलते थे अपन प्लूरल कैविटी। तो ये जो अपना लंग्स है, ठीक है, वो अपना इनक्लोज्ड होते हैं प्लूरल कैविटी से या फिर प्लूरा से। ठीक है, और अपने बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं, एक अपना राइट लंग, एक अपना लेफ्ट लंग। ठीक है, दोनों की दोनों को जो कवर करती है मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं अपन प्लूरा या फिर प्लूरल कैविटी। और ये दोनों की दोनों जो है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं मीडियस्टेनम। ठीक है, चलो अब अपन को एक और चीज पता है कि जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है बीच में, और ये हार्ट जो होता है इसका एपेक्स जो होता है वो लेफ्ट के अंदर एक्सटेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होती है और इस नॉच को बोलते हैं अपन कार्डियक नॉच। ठीक है, तो राइट लंग बड़ा होता है थोड़ा सा लेफ्ट लंग से, ये अपन को पता है। अब अपन शुरू करते हैं अपना लंग्स। तो वी हैव टू लंग्स, अभी अपन ने देखा, एक राइट और एक लेफ्ट लंग दैट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियस्टेनम। मीडियस्टेनम के दोनों तरफ, राइट में राइट लंग, लेफ्ट में लेफ्ट लंग होता है, एंड दे आर सराउंडेड बाय राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो अब लंग्स की शेप क्या होती है, देखो लंग्स की शेप हाफ कोन शेप्ड होती है। ठीक है, जो कोन है उसको बीच में से काट दिया ऐसा समझ लो। तो कोन के अंदर अपन को पता है कि कोन जो होता है, ठीक है, कोन के अंदर एक अपना एपेक्स होता है, एक अपना बेस होता है, बट इसको यहां से अपन ने काट दिया बीच से, तो बेस अभी भी है, एपेक्स अभी भी है, बट क्या यहां पे एक सरफेस और बन जाता है और एक ये बाहर वाला सरफेस तो होता ही है। तो लंग्स के अंदर अपने एक एपेक्स होता है, एक अपना बेस होता है, दो सरफेस होते हैं, ठीक है, एडिशनल सरफेस मतलब नए सरफेस एक्सेप्ट द बेस, और तीन बॉर्डर होते हैं। एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले एपेक्स। एपेक्स जो होता है उसके बारे में अपन को पता है कि एपेक्स जो होता है इट प्रोजेक्ट्स अबव द फर्स्ट रिब, मतलब ये इनलेट ऑफ थोरैक्स के भी ऊपर एक्सटेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट रिब तक अपना थोरैक्स होता है, फर्स्ट रिब के ऊपर एक्सटेंड करता है ये, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इट प्रोजेक्ट्स अबव द फर्स्ट रिब या फिर इट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द इनलेट ऑफ थोरैक्स। फिर अपन देखते हैं बेस। अब बेस जो है इसको अपन डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डायफ्राम के जस्ट ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है अपना बेस। फिर जो दो सरफेस है, अब देखो दो सरफेस कौन कौन से हैं। जो लंग्स जो है ना, अपने लंग्स के देखो जो साइड अपनी रिब्स वाली साइड प्रेजेंट है ना, जो लंग का सरफेस रिब्स को फेस कर रहा है वो अपना हो गया कोस्टल सरफेस, और जो अपना अंदर की तरफ मीडियस्टेनम को फेस कर रहा है उसको बोलते हैं अपन मीडियस्टेनल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस जो होता है इट लाइज एडजेसेंट टू द रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस, एंड द मीडियस्टेनल सरफेस जो होता है इट लाइज अगेंस्ट द मीडियस्टेनल सरफेस। ये देखो ये अपना मीडियस्टेनल सरफेस है पूरा का पूरा। ठीक है, अब मीडियस्टेनल सरफेस के बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा, कि इसके अंदर बीच में ना यहाँ पे अपना रूट ऑफ लंग प्रेजेंट होता है। इसके बारे में अपन अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, लंग्स का ये वाला पहला वीडियो है, इसके बाद अपना आएगा रूट ऑफ लंग का लेक्चर, और उसके बाद में लास्ट में आएगा ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स का। ठीक है, तो ये अपना रूट ऑफ लंग जो है, अब रूट ऑफ लंग के बारे में तुम्हें बेसिक्स बताता हूं कि जो रूट ऑफ लंग होता है वो बना हुआ था दो चीजों से। एक अपना हाइलम, ये अपना हाइलम होता है, और नीचे की तरफ जो ये लिगामेंट एक्सटेंड करता है इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी लिगामेंट। तो हाइलम प्लस पल्मोनरी लिगामेंट जो है ये मिलकर बनाते हैं अपना रूट ऑफ लंग। ठीक है, तो ये मीडियस्टेनल सरफेस जो होता है इसके ऊपर रूट ऑफ लंग होता है, और तुम्हें इंप्रेशंस दिखाई दे रहे होंगे, ये इनको भी इसी वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, मीडियस्टेनल इंप्रेशंस। तो ये मीडियस्टेनल इंप्रेशंस भी प्रेजेंट होते हैं मीडियस्टेनल सरफेस पे। तो जो अपना मीडियस्टेनल सरफेस है इट कंटेन्स हाइलम एंड रूट ऑफ लंग थ्रू विच द स्ट्रक्चर्स एंटर और एग्जिट लंग। लंग के अंदर कोई भी आर्टरी को जाना है या फिर वेन्स को बाहर आना है या फिर अपनी ट्रेकिया को डिवाइड करके अंदर जाना है लंग्स के अंदर, तो वो सारे के सारे जिस स्ट्रक्चर के थ्रू पास होके जाते हैं उसको बोलते हैं अपन हाइलम। तो वो अपना मीडियस्टेनल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर मीडियस्टेनल इंप्रेशंस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसी सरफेस पे, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर में। तो अपने दो सरफेस हो गए। अब उसके बाद तीन बॉर्डर्स होते हैं। अभी जो तीन बॉर्डर है, अगर तुम इस वाले के अंदर देखो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर अपने लंग्स ऐसे होते हैं ना, तो लंग्स को अपन ने ऐसे कर दिया, मतलब जो उनका जो मीडियस्टेनल वाला सरफेस होता है ना उसको अपन ने आगे की तरफ कर दिया, तो अपन को ये दिख रहे हैं मीडियस्टेनल सरफेस। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियस्टेनल सरफेस। तो अगर तुम ये मीडियस्टेनल सरफेस देखो तो तुम्हें ये नीचे की तरफ जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये बॉर्डर, इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है ना, ये वाला अपना हो गया इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये अपना राइट लंग है, ये अपना लेफ्ट लंग है, तो ये वाला जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर बॉर्डर। फिर ये वाला जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं अपन एंटीरियर बॉर्डर, और जो पीछे की तरफ ये वाला बॉर्डर है इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जो पूरा का पूरा तुम्हें सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला,
ये देखो जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सरफेस अपना मीडियस्टिनल सरफेस है, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ जो अपन को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ इसके पीछे होता है जो, ठीक है, ये वाला, ये अपना कोस्टल सरफेस है, ठीक है ना, पीछे की तरफ है। और ये वाला अपना मीडियस्टिनल सरफेस है, और नीचे की तरफ ये वाला बेस हो गया अपना, ठीक है, जो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। यहाँ पे अपना डायफ्राम होता है इस तरीके से। अब देखो अपन ने बोला 3 बॉर्डर है, ये वाला अपना इंफीरियर बॉर्डर जो कि काफी शार्प है, ये वाला जो अपना बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर, ये भी काफी ज्यादा शार्प है, बट ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये अपना राउंडेड है, ठीक है ना, स्मूथ एंड राउंडेड बॉर्डर है, और ये अपना पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब किस किस को सेपरेट कर रहे हैं, देखो तो ये जो अपना इंफीरियर बॉर्डर है वो सेपरेट कर रहा है अपना बेस को पीछे वाला सरफेस है, दैट इज अपना दिस कोस्टल सरफेस। तो बेस और कोस्टल सरफेस को अलग करने के लिए जो बॉर्डर है वो अपना इंफीरियर बॉर्डर है। फिर बाकी ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर बॉर्डर जो है वो तो अपना किसको, मीडियस्टिनल सरफेस को और अपना कोस्टल सरफेस को ही अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों अपने जो है कोस्टल और मीडियस्टिनल के बीच में ही है। चलो, तो अपने 3 बॉर्डर है, एक अपना इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर दोनों शार्प है अपने, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो स्मूथ एंड राउंडेड है। इंफीरियर बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है अपना बेस को फ्रॉम द कोस्टल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर सेपरेट करता है अपना, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के दोनों सेपरेट करते हैं कोस्टल सरफेस को फ्रॉम द मीडियस्टिनल सरफेस, ठीक है ना, ये अपन ने लिख दिया है। तो इतना देख लिया अपन ने पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूं, ये अपने लंग्स है, ये अपना लेफ्ट लंग है, ये अपना राइट लंग है। अब इसके अंदर तुम देखो तो यहाँ पे अपन को एपेक्स दिखता है ये वाला, और नीचे की तरफ अपन को बेस दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन को ये एपेक्स दिख रहा है और ये नीचे की तरफ बेस दिख रहा है, ठीक है। बेस को अपन डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। फिर 2 सरफेस है, एक अपना जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये वाला, ठीक है, पीछे की तरफ रह गया वो, तो उसको बोलते हैं अपन कोस्टल सरफेस, जो कि रिब्स को फेस करता है। और यहाँ पे ये जो सरफेस तुम्हें दिख रहा है ये पूरा का पूरा अपना मीडियस्टिनल सरफेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोस्टल सरफेस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो राइट लंग का मीडियल व्यू है, ठीक है ना। अगर तुम्हें देखना है कोस्टल सरफेस तो वो देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा जो तुम्हें सरफेस दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कोस्टल सरफेस है, ठीक है। इस वाली इमेज के अंदर तुम्हें कोस्टल सरफेस भी दिख रहा है और मीडियस्टिनल सरफेस इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अंदर की तरफ है अपना, ठीक है। तो अब 2 सरफेस हो गए, बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर दोनों शार्प होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर राउंडेड होता है और स्मूथ होता है। तो इंफीरियर बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है बेस को फ्रॉम द कोस्टल सरफेस, और एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो सेपरेट करते हैं मीडियस्टिनल सरफेस को फ्रॉम द कोस्टल सरफेस, ठीक है। अब देखो इतना अपन ने पढ़ लिया। अब अपन एक और चीज देख लेते हैं कि जो अपना मीडियस्टिनल सरफेस होता है उसके अंदर अपना रूट ऑफ लंग प्रेजेंट होता है और मीडियस्टिनल इंप्रेशंस प्रेजेंट होता है, ये अपन आगे देखने वाले थोड़ी देर में। अब अपन एक एक करके देखते हैं राइट लंग को और लेफ्ट लंग को थोड़ा और डिटेल में। तो जो अपना राइट लंग है उसके अंदर अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे अपने देखो फिशर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ये एक फिशर हो गया अपना और ये अपना दूसरा फिशर हो गया, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो अपना जो राइट लंग है उसके ऊपर अपने 2 फिशर्स प्रेजेंट है। ये वाला फिशर जो है उसको अपन बोलते हैं ओब्लिक फिशर, ठीक है, और ये वाला जो फिशर है उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये फिशर्स जो है वो लंग को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तुम देखो राइट लंग के अंदर अपने 3 लोब्स है, ये वाला जो लोब दिख रहा है तुम्हें पूरा का पूरा, ये वाला जो, इसको बोलते हैं अपन सुपीरियर लोब क्योंकि ऊपर है, या फिर अपर लोब बोल लो। फिर ये जो दिख रहा है तुम्हें ये वाला नीचे की तरफ, इसको अपन बोलते हैं इंफीरियर लोब या फिर लोअर लोब। फिर ये जो बीच में जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं अपन मिडिल लोब, ठीक है। और ये जितने भी लोब्स है ना ये एक दूसरे के ऊपर मतलब एक तरह से मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अपन को पता है कि जो प्लूरा होता है ना वो अपने लंग्स को कवर करता है पूरा का पूरा, ठीक है। प्लूरा जो होता है देखो लंग्स है उसको चारों तरफ से जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको प्लूरा बोलते थे। प्लूरा भी 2 तरह का होता था ना, अपना जो टच होके चलता है उसको बोलते हैं अपन क्या, विसरल प्लूरा। तो देखो ये अपना विसरल प्लूरा लगा हुआ है और जहां पर ये फिशर्स होते हैं ना इन फिशर्स के अंदर वो विसरल प्लूरा ऐसे जाता है और ऐसे वापस आ जाता है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, सॉरी ये देखो ये एक तरह से समझ लो कि विसरल प्लूरा जो होता है ना वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस दे देता है अपनी, ठीक है ना। तो एक तरह से ये ऐसे, तो ये जो इन्वेजिनेशंस होती है ना विसरल प्लूरा की उन्हीं को बोलते हैं अपन फिशर्स, ठीक है। अभी जो फिशर्स है वो इजीली अलाउ करते हैं इन जितने भी लोब्स हैं उनको मूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि जो राइट लंग है उसके अंदर अपने 2 फिशर्स होते हैं और 3 लोब्स होते हैं। कौन कौन से फिशर्स है, एक तो अपना ओब्लिक फिशर जो ओब्लिकली रन कर रहा है, एक अपना हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये जो फिशर्स है वो अपने लंग को 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट लंग को, एक अपना सुपीरियर लोब, ठीक है, फिर एक अपना मिडल लोब और एक अपना इंफीरियर लोब, सिंपल। अब अपना जो ओब्लिक फिशर दिख रहा है तुम्हें ये अपना कौन कौन से 2 लोब्स या फिर 3 लोब्स के बीच में है, देखो ये अपना सुपीरियर और इंफीरियर को अलग कर रहा है और अपना सुपीरियर और मिडल को भी अलग कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो ओब्लिक फिशर है वो अपना डिवाइड करता है सुपीरियर को किस किस से, मिडल और इंफीरियर से, ठीक है। फिर अपना ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये अपना डिवाइड करता है सुपीरियर को फ्रॉम द मिडल लोब, ठीक है। तो इन दोनों को ये सेपरेट करता है। चलो, तो ये अपना हो गया राइट लंग, ठीक है। अब अपन लेफ्ट लंग को देखते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर अगर तुम देखो तो तुमको केवल एक ही फिशर दिखता है। ये देखो, एक ही फिशर है और इसको बोलते हैं अपन ओब्लिक फिशर, ठीक है। ये अपना ओब्लिक फिशर है पूरा का पूरा, और एक ही फिशर है। तो अपन ये जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर दो ही लोब्स होते हैं। कौन कौन से दो लोब्स होते हैं? एक तो अपना सुपीरियर लोब और एक होता है इंफीरियर लोब, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। देखो, जो लंग्स है ना, ये वाला, ये अपना सॉफ्ट पार्ट के अंदर वाइवा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि देखो डिफरेंशिएट कैसे करोगे तुम राइट लंग और लेफ्ट लंग को। तो जो राइट लंग है अपना, उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं और 2 फिशर्स होते हैं। बट जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर अपने 2 लोब्स है और 1 फिशर है। तो ऐसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जो राइट लंग है इट हैज 3 लोब्स एंड 2 फिशर्स। अब 3 लोब कौन कौन से हैं? अपर या फिर सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड लोअर या फिर इंफीरियर लोब। ये अपने हो गए अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। These lobes are freely movable against each other because they are separated by the invaginations of visceral pleura called as fissures. Fissures क्या होते हैं? Invaginations of this visceral pleura, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। Fissures क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि they are formed by the invaginations of visceral pleura. 2 तरह के होते हैं अपने राइट लंग के अंदर, 2 फिशर्स होते हैं, एक अपना ओब्लिक फिशर और एक अपना हॉरिजॉन्टल फिशर। ओब्लिक फिशर जो होता है वो सेपरेट करता है इंफीरियर लोब को फ्रॉम द सुपीरियर एंड मिडल लोब ऑफ द राइट लंग। हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करता है? इट सेपरेट्स द सुपीरियर लोब फ्रॉम द मिडल लोब। ये अपन ने देख लिया। लेफ्ट लंग भी देख लिया अपन ने। लेफ्ट लंग में क्या बोला मैंने कि 2 लोब्स होते हैं और एक ही फिशर होता है और ओब्लिक फिशर होता है वो, ठीक है। 2 लोब्स कौन कौन से? एक अपना अपर या फिर सुपीरियर लोब और एक अपना लोअर या फिर इंफीरियर लोब। ओब्लिक फिशर जो है वो सेपरेट करता है अपना सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब के बीच में, या फिर उन दोनों को सेपरेट करता है। अब देखो, एक चीज और है यहां पे कि अपना जो लेफ्ट लंग है ना, उसके अंदर अगर तुम देखो तो ये अपना क्या है? एंटीरियर बॉर्डर है, और एंटीरियर बॉर्डर में भी तुम देखो तो ये सुपीरियर लोब है, ठीक है। तो सुपीरियर लोब का जो ये एंटीरियर बॉर्डर है ना, वो नीचे की तरफ यहां पे एक एक्सटेंशन देता है, ठीक है ना। ये देखो तुम यहां पे, ये तुम्हें नीचे की तरफ यहां पे एक्सटेंशन दिख रही है। ये देखो अपना सुपीरियर लोब है, ठीक है ना। ये अपना इंफीरियर है और ये अपना सुपीरियर लोब है। तो ये नीचे की तरफ यहां पे एक एक्सटेंशन देता है और इस एक्सटेंशन को बोलते हैं अपन लिंग्यूला, ठीक है। ये वाइवा के अंदर टीचर पूछ सकता है कि लिंग्यूला कहां है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है सुपीरियर लोब लेफ्ट वाले लंग के अंदर होता है, राइट में नहीं होता है। लेफ्ट वाले के अंदर जो उसका सुपीरियर लोब है उसके सबसे नीचे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर के अंदर यहां पे एक एक्सटेंशन होती है और इसी को बोलते हैं अपन लिंग्यूला, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहां पे जो नॉच प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं अपन कार्डियक नॉच। और ये कार्डियक नॉच क्यों होती है? सिंपल रीजन है कि लेफ्ट लंग छोटा होता है देन द राइट लंग, और लेफ्ट लंग इसीलिए छोटा होता है क्योंकि जो हर्ट है वो लेफ्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा से उसका एपेक्स जो होता है एक्सटेंड होता है, इस वजह से, ठीक है। यहां पे एक नॉच होती है उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। और यही मैंने यहां लिखा है कि जो अपर और सुपीरियर लोब है ना, इसके एंटीरियर बॉर्डर के लोअर पार्ट में एक टंग लाइक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करता है ओवर द हर्ट बल्ज कॉल्ड एज लिंग्यूला। फिर जो लेफ्ट लंग होता है इट इज स्मॉलर देन द राइट लंग बिकॉज द मिडल मीडियस्टिनम जो होता है इट हैज हर्ट एंड इट बल्जेस मोर टू द लेफ्ट साइड क्रिएटिंग अ कार्डियक नॉच, ठीक है। तो अपन ने लंग्स, देखो लंग के अंदर जितना भी कुछ था ना वो अपन ने पढ़ लिया। तो लंग्स को सॉफ्ट पार्ट के अंदर टीचर पूछ सकता है वाइवा के अंदर, उसी हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के अंदर लंग के ऊपर ये नहीं आएगा कितने फिशर्स होते हैं और लोब होते हैं, ये वाला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता, बट वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो है अपना इंप्रेशंस ऑन द मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो ये तुम तैयार करके जाना यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो अपने जो लंग्स है राइट और लेफ्ट, इनके मीडियस्टिनल सरफेस पे अपन को कुछ इंप्रेशंस दिख रहे हैं। तो इंप्रेशंस किस चीज के हैं ये अपन को पूछा जाता है, और इसका जो डायग्राम होता है ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम ये अपन को एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर तुम इधर देखो तो ये अपना क्या है? ये अपना राइट लंग है, ठीक है। कैसे पता अपन को 2 फिशर्स दिख रहे हैं एंड 3 लोब्स दिख रहे हैं। अब राइट लंग जो होता है उसके ऊपर कौन कौन से इंप्रेशंस होंगे वो अपन को देखने हैं। तो सबसे पहले देखो इंप्रेशंस जो है ना, बच्चे ज्यादातर रट्टा मारते हैं, बट तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तुम्हें समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंप्रेशंस को देखना है अगर अपन को, तो देखो अपने पास 2 लंग्स है राइट और लेफ्ट, और बीच में अपने कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। तो ट्रेकिया हो गया, इसोफेगस हो गया और हार्ट हो गया, ये 3 स्ट्रक्चर्स जो है ना एकदम बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और ये अपने इंप्रेशंस राइट लंग पे भी देंगे और लेफ्ट लंग पे भी देंगे। तो ट्रेकिया, इसोफेगस और जो हार्ट है उसके इंप्रेशंस अपने राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो हर्ट है अपना, अब हर्ट तुम देखो तो देखो
अपन को पता है कि जो हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे एक्सटेंड करता है ना ये, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अंदर ये वाला अपना राइट एट्रियम है और ये वाला अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। एपेक्स जो होता है वो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। तो ये जो अपना राइट वाला लंग होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे जो इंप्रेशन होता है वो राइट एट्रियम का होता है, मगर लेफ्ट वाली साइड में जो इंप्रेशन होता है वो होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल का, और यही अपना वहां पे कार्डियक नॉच को भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब देखो राइट एट्रियम का जो इंप्रेशन है कहां पे, वो राइट लंग पे है। लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन कहां पे है, लेफ्ट लंग पे है। अब कॉमन सेंस से सोचो कि जो राइट एट्रियम है उनमें कौन कौन सी दो बड़ी बड़ी वेन्स आके ऐड होती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का इंप्रेशन कहां होगा, राइट लंग के ऊपर। ठीक है, ये देखो यहां देखो तुम, यहां पे तुम देखो तो सबसे पहले देखो ये अपना राइट लंग है, ठीक है ना। अब राइट लंग के अपन इंप्रेशंस बनाते हैं। सबसे पहले ये जो इंप्रेशन दिख रहा है तुम्हें बड़ा सा, ये अपना ईसोफेगस का इंप्रेशन, और ईसोफेगस का इंप्रेशन अपना राइट लंग पे भी होगा और लेफ्ट लंग पे भी होगा। तो ये ईसोफेगस का इंप्रेशन हो गया। फिर उसके जस्ट आगे अपन को दिखता है यहाँ पे ट्रेकिया का इंप्रेशन। अब ट्रेकिया का इंप्रेशन यहीं तक बनाना है, नीचे नहीं बनाना है, क्योंकि ट्रेकिया यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है और एंटर कर जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रेकिया का इंप्रेशन। फिर यहाँ पे अपना हार्ट का इंप्रेशन है ये, ठीक है, दैट इज अपना राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का इंप्रेशन हो गया ये। अब राइट एट्रियम के ऊपर से जो अपनी वेन आके ऐड होती है उसको बोलते हैं अपन वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर वेना कावा का इंप्रेशन हो गया, और नीचे की तरफ तुम्हें यहाँ पे दिखेगा इंफीरियर वेना कावा का इंप्रेशन। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, वो बनती है किससे किससे। देखो एक तो अपनी ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स होती है, तो जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ना, तो वो राइट लंग पे इंप्रेशन बना देती है, और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो वो लेफ्ट लंग के ऊपर इंप्रेशन बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंप्रेशन दिख रहा है तुम्हें, ये किसका है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का। ठीक है, यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का है। फिर देखो अपन को पता है कि जो अजाइगस वेन होती है वो अपनी पीछे की तरफ से आगे आती है और वो अपनी वेना कावा के अंदर ड्रेन हो जाती है, सुपीरियर वेना कावा के अंदर। तो अपन को ये जो राइट लंग का जो रूट है ना, उसके ऊपर से यहाँ पे एक आर्च बनाती हुई एक वेन दिखेगी जो कि इंप्रेशन बना रही है, और उसको बोलते हैं अपन ग्रूव फॉर अजाइगस वेन, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रूव जो दिख रहा है तुम्हें अजाइगस वेन का है। अजाइगस वेन जो है पीछे से आके अपनी सुपीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करती है। ठीक है, तो ये जो ग्रूव दिख रहा है तुम्हें, ये अजाइगस वेन का है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन को ईसोफेगस का इंप्रेशन दिखेगा, फिर अपन को ट्रेकिया का दिखेगा, और ये दोनों पे दिखेगा। ठीक है, फिर अपना राइट एट्रियम का दिखेगा, उसके अंदर अपना सुपीरियर वेना कावा आता है, इंफीरियर वेना कावा आता है। सुपीरियर वेना कावा के अंदर राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन यहां ड्रेन कर रही है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का लेफ्ट वाले लंग पे दिखेगा। फिर अपनी अजाइगस वेन आके ड्रेन कर रही है। तो ये तो अपने कॉमन हो गए, एकदम इजी वाले रिलेशंस अपन को याद हो गए। ठीक है, चलो फिर अपनी कुछ नर्व्स होती है। देखो नर्व्स के अंदर देखो कौन कौन सी नर्व्स है। देखो अपन को पता है, अपन ने जब डायफ्राम वाला लेक्चर लिया था, तो डायफ्राम के अंदर मैंने बताया था कि जो डायफ्राम होता है उसके अंदर जो ईसोफेजियल ओपनिंग होती है ना, उस ईसोफेजियल ओपनिंग से अपना ईसोफेगस पास होता है, और साथ में अपनी कौन सी नर्व पास होती है, वेगस नर्व। तो जो वेगस नर्व है वो अपनी ईसोफेगस के साथ साथ नीचे आती है। ठीक है, ईसोफेग और वो हार्ट को सप्लाई भी करती है। ठीक है, तो ईसोफेगस के साथ साथ ये दोनों की दोनों राइट और लेफ्ट वेगस नर्व नीचे आती है। राइट वाली राइट के अंदर इंप्रेशन शो कर देती है, और लेफ्ट वाली लेफ्ट के अंदर इंप्रेशन शो कर जाती है। ठीक है, फिर अपनी फ्रेनिक नर्व्स होती है, वो अपनी हार्ट के ऊपर रन करती है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर जो है अपनी वेगस नर्व जो है वो भी अपनी इंप्रेशन शो करेगी, लेफ्ट वेगस नर्व लेफ्ट वाले लंग के ऊपर और राइट वेगस नर्व राइट वाले लंग के ऊपर। ठीक है, तो ये नर्व्स के अंदर तुम याद रख लो कि दो ही है ना, अपनी फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व। राइट फ्रेनिक और राइट वेगस जो है वो अपनी राइट वाले लंग के ऊपर इंप्रेशन शो करेगी, लेफ्ट फ्रेनिक और लेफ्ट वेगस जो है अपनी वो लेफ्ट वाले लंग के ऊपर इंप्रेशन शो करेगी। ठीक है, फिर चलो अपन एक एक करके पढ़ते ही हैं, उस धीरे धीरे अपन को सारी की सारी याद भी हो जाएगी। तो देखो इंप्रेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं अपन सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले देखो मैंने यहां लिखा है, देखो नोट्स भी बना दिए ताकि तुम रिवाइज इजीली कर सको। तो ईसोफेगस, ट्रेकिया एंड हार्ट जो है दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द मीडियस्टिनम, सो दे विल हैव इंप्रेशंस ऑन बोथ द लंग्स। ठीक है, ईसोफेगस से रिलेटेड है अपनी वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व साथ साथ में आती है। सो अलोंग विद द ईसोफेगस वेगस नर्व आल्सो रन्स, सो द राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स विल हैव इंप्रेशंस ऑन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स रिस्पेक्टिवली। तो तुम याद कर लो यहीं से। फिर अपना हार्ट जो है उससे भी रिलेटेड अपनी फ्रेनिक नर्व है। तो फ्रेनिक नर्व जो होती है वो रन्स ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, सो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो होती है विल हैव इंप्रेशंस ऑन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स रिस्पेक्टिवली। अपन देखते हैं डायग्राम के अंदर भी थोड़ी देर में। तो ये अपन को समझ में आ गया कुछ कुछ इंप्रेशंस। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, ये अपना हार्ट जो होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये अपना राइट एट्रियम है और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम जो होता है वो अपना इंप्रेशन दे देता है राइट लंग के ऊपर, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट वाले लंग के ऊपर इंप्रेशन देता है। अब राइट एट्रियम से अपन को पता है कि उसके ऊपर और नीचे अपनी वेना कावा आती है। तो ऊपर सुपीरियर वेना कावा होगी और नीचे इंफीरियर वेना कावा होगी, और ये सारे के सारे यहाँ पे इंप्रेशन देते हैं अपने राइट लंग के ऊपर। लेफ्ट लंग की बात कर देते हैं। तो लेफ्ट के अंदर अपन देखो तो जो वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल देता है अपना आर्च ऑफ ऑर्टा, तो आर्च ऑफ ऑर्टा जो हो गया, ठीक है, वो भी यहां पे इंप्रेशन देगा, और वो आर्च ऑफ ऑर्टा से अपनी दो लेफ्ट की साइड में तो अपनी दो आर्टरीज निकलती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये दोनों की दोनों भी इंप्रेशन शो करती है लंग्स के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल याद हुआ, उससे अपन को आर्च ऑफ ऑर्टा पता चला कि आर्च ऑफ ऑर्टा उसी से निकलता है, फिर अपना लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो भी आर्च ऑफ ऑर्टा से निकलती है, तो इंप्रेशन देगी, ठीक है। फिर अपन वापस राइट में आ जाते हैं, तो राइट के अंदर अपन को पता है कि जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो रिसीव करती है अजाइगस वेन को एंड ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, दैट इज अपना राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, तो वो राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड अजाइगस वेन भी अपना इंप्रेशन देते हैं राइट लंग के ऊपर, ठीक है। और ये अजाइगस वेन जो है वो आर्च करती है ओवर द रूट ऑफ राइट लंग, ठीक है। चलो फिर लेफ्ट के अंदर अपन को एक और चीज है कि अपना जो थोरेसिक डक्ट जो होती है ना, तो अपन को पता है कि थोरेसिक डक्ट जो होती है वो मिडल में आती है, ठीक है, अपन पढ़ चुके थोरेसिक डक्ट, तो वो मिडल में रन करती है, बट जैसे स्टर्नल एंगल के लेवल पे आती है वो अपनी लेफ्ट की तरफ डेविएट हो जाती है, तो थोरेसिक डक्ट का जो इंप्रेशन है वो ओनली एंड ओनली अपन को लेफ्ट वाले लंग पे दिखता है, तो थोरेसिक डक्ट डेविएट्स टू द लेफ्ट साइड एट द स्टर्नल एंगल, सो इट हैज इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग के अंदर उसका भी इंप्रेशन दिखता है अपन को थोरेसिक डक्ट का भी। लास्ट चीज कि जो वेगस नर्व जो है ना, मैंने तुम्हें बताया कि जो लेफ्ट वेगस नर्व है वो लेफ्ट लंग पे इंप्रेशन देगी, लेफ्ट वेगस नर्व तो देगी देगी, साथ में एक और नर्व है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो वेगस नर्व आती है अपनी, और जो ये आर्च ऑफ ऑर्टा है ना, मैंने अपन ने अभी देखा कि जो आर्च ऑफ ऑर्टा है वो भी अपनी इंप्रेशन देती है अपनी लेफ्ट वाले के ऊपर, लंग के ऊपर, तो ये जो आर्च ऑफ ऑर्टा है, ठीक है, वेगस नर्व आती है और वो नीचे चली जाती है, बट वो एक ब्रांच दे देती है जो कि इसको लूप करके ऊपर चली जाती है वापस, तो वो वापस ऊपर चली जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं रिकरेंट, ठीक है। तो देखो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो आर्च करके वापस चली जाती है, तो वो भी इंप्रेशन देती है आपको इधर, ठीक है। अपन ने सारे इंप्रेशंस देख लिया, अपन एक एक करके सारे के सारे ड्रॉ कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन राइट लंग के इंप्रेशंस बनाते हैं, ये अपन ने अपने लंग्स बना दिया राइट वाला। सबसे पहले अपन बनाएंगे इसोफेगस, ठीक है, तो ये इसोफेगस हो गया अपना पूरा का पूरा, तो ये इसोफेजियल इंप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके जस्ट आगे अपना ट्रेकियल इंप्रेशन होता है, यहां पे हाइलम तक ही एक्सटेंड करता है ये, ठीक है। फिर यहां पे अपना राइट एट्रियम होगा, हार्ट का अपना कार्डियक इंप्रेशन दिखाई देगा अपन को। राइट एट्रियम के ऊपर अपन को बनानी है सुपीरियर वेना कावा, नीचे अपन को इंफीरियर वेना कावा बनाना है। सुपीरियर वेना कावा के अंदर अपना ड्रेन होता है अजाइगस वेन, जो कि आर्च करता है एकदम अपना इसको, मतलब कि राइट लंग के रूट को आर्च करता है, और वो यहाँ पे ड्रेन हो जाता है सुपीरियर वेना कावा के अंदर। फिर अपन को यहाँ पे ये वाली जो दिखेगी ये अपनी क्या, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का भी इंप्रेशन अपन को यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। फिर नर्व्स के बारे में बात करते हो, तो नर्व्स के बारे में अपना इसोफेगस के साथ साथ चलती हुई आती है ये वाली नर्व, इसको बोलते हैं अपन राइट वेगस नर्व। और फ्रेनिक नर्व मैंने तुम्हें बताया कि ये हार्ट के ऊपर रन करती है यहाँ पे, तो ये हार्ट वाले इंप्रेशन के जस्ट ऊपर तुम्हें एक बना देनी है राइट फ्रेनिक नर्व। तो ये राइट लंग के इंप्रेशन इतने लिख दोगे तुम मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और ये यहाँ वाले के अंदर भी तुमको ये सारे इंप्रेशन तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अभी लेफ्ट लंग को, ठीक है। अब लेफ्ट लंग के अंदर अगर तुम देखो तो ये अपन ने बना दिया लेफ्ट लंग, इसके अंदर यहाँ पे अपन को कार्डियक नॉच दिखाई देती है एक, तो ये कार्डियक नॉच बना दिया अपन ने। फिर सबसे पहले अपन हाइलम बना देंगे। अब इस हाइलम के जस्ट ऊपर मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहां से अपनी ये आर्च ऑफ ऑर्टा इसके ऊपर इंप्रेशन दिखाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट का यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो यहां से ये जो आर्च है वो अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा है उसका इंप्रेशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन दिखता है अपन को, कार्डियक नॉच दिखता है। फिर जो आर्च ऑफ ऑर्टा है वो अपने दो मेन ब्रांचेस दे देता है इधर, एक अपनी हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसका इंप्रेशन दिखेगा, और लेफ्ट सबक्लेवियन का भी इंप्रेशन दिखता है अपन को। फिर उसके ऊपर तुम अगर देखो तो यहां पे ये तुम्हें दिख जाता है पूरा का पूरा क्या, इसोफेगस, तो ये इसोफेजियल इंप्रेशन है, ठीक है। और उसके जस्ट आगे तुम्हें ट्रेकियल इंप्रेशन दिखता है, ठीक है। फिर इस इसोफेजियल इंप्रेशन के जस्ट ऊपर तुमको यहां पे थोरेसिक डक्ट का भी इंप्रेशन दिखता है, ठीक है, क्योंकि थोरेसिक डक्ट जो अपना मिड लाइन में चलता है और लेफ्ट के अंदर डेविएट होता है, तो वो ओनली लेफ्ट लंग के अंदर शो करेगा तुम्हें। फिर नर्व्स देख लेते हैं अपन। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो अपनी राइट लंग के ऊपर इंप्रेशन शो करती है, बट जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो अपनी लेफ्ट लंग के ऊपर इंप्रेशन शो करती है, तो यहाँ पे अपन ने वो भी बना लेनी है। फिर नर्व्स की बात करें तो देखो अपने हार्ट के ऊपर कौन सी नर्व रन करती है, फ्रेनिक नर्व, तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व तो तुम्हें हार्ट पे बना देनी है, सिंपल, जैसे तुमने वहां पे हार्ट के ऊपर यहाँ पे बनाई थी, सेम यहीं पे भी तुम्हें हार्ट वाले इंप्रेशन के ऊपर यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट फ्रेनिक नर्व बना देनी है। फिर अपनी जो लेफ्ट वेगस नर्व है वो इस तरीके से आती है और वो नीचे चली जाती है ऐसे, बट वो लूप कर जाती है उसकी एक ब्रांच, और उसको बोल देते हैं अपन क्या, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना, वाइवा में टीचर पूछ सकता है, ठीक है ना, कि लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के बारे में।
अब अपन ये सारे के सारे इंप्रेशंस जो है वो इस वाली इमेज के अंदर भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना ये लेफ्ट लंग है, इस लेफ्ट लंग के अंदर सबसे पहले अपन को ये हाइलम बनाना है। तो ये हाइलम बना हुआ है इधर, ठीक है, हाइलम, और ये रूट ऑफ लंग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपन को ये जो बड़ा सा इंप्रेशन दिखता है ये अपना कार्डियक इंप्रेशन और लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ तुम देखो तो यहाँ से अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा निकलेगी, ये आर्च ऑफ ऑर्टा का इंप्रेशन हो गया, फिर ये नीचे डिसेंडिंग ऑर्टा का हो गया। फिर यहाँ पे अपन को दिखता है इंप्रेशन ऑफ इसोफिगस, उसके जस्ट आगे यहाँ पे साथ में ट्रेकिया का दिखता है। फिर ये वाला जो इंप्रेशन हो गया ये अपना है ग्रूव फॉर द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि ग्रूव फॉर द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी दिखता है अपन को यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे इंप्रेशन हो गए। अब अपन एक काम करते हैं कि जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सारे के सारे इंप्रेशन कौन कौन से, क्योंकि काफी ज्यादा ये एकदम मेस्ड अप हो गया, ठीक है। तो देखो राइट लंग के अंदर इसोफेजियल इंप्रेशन दिखेगा, उसके जस्ट आगे ट्रेकियल इंप्रेशन दिखता है। फिर यहाँ पे अपन को राइट एट्रियम का इंप्रेशन दिखता है, उसके नीचे अपन को यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा का इंप्रेशन दिखेगा, यहाँ पे अपन को सुपीरियर वेना कावा का इंप्रेशन दिखता है। और इस राइट रूट ऑफ लंग को अपना आर्च करते हुए आती है अपनी अजाइगस वेन, उसका इंप्रेशन दिखेगा। और ऊपर की तरफ अपन को यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का इंप्रेशन दिखता है। ये इंप्रेशन लिख दो। फिर तुम्हें नर्व्स के अंदर लिखना है, इसोफिगस के साथ साथ आती है अपनी कौन सी, राइट वेगस नर्व, और हार्ट के ऊपर वाले इंप्रेशन के ऊपर रन करती हुई जाती है अपनी राइट फ्रेनिक नर्व। ये लिख दो, बहुत है। फिर अपन लेफ्ट वाले लंग के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन दिखता है, वहां से अपनी निकलती है क्या, आर्च ऑफ ऑर्टा, ठीक है। और ये आर्च ऑफ ऑर्टा जो है ये यहाँ पे जाके डिसेंडिंग ऑर्टा बन जाती है। तो डिसेंडिंग ऑर्टा और आर्च ऑफ ऑर्टा का इंप्रेशन दिखता है अपन को। फिर अपन को यहाँ पे इसोफेगस का इंप्रेशन दिखता है, उसके जस्ट आगे ट्रेकिया का इंप्रेशन दिखता है। फिर यहाँ पे इसकी दो ब्रांचेस जो है अपनी, उनका इंप्रेशन दिखेगा अपन को, कौन कौन सी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर यहाँ पे अपन को लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का भी इंप्रेशन दिखता है। फिर अपन को यहाँ पे थोरेसिक डक्ट का इंप्रेशन दिखता है इसोफेगस के जस्ट ऊपर। और कौन कौन सी नर्व्स का इंप्रेशन दिखता है, देखो इसके अंदर अपन को 3 नर्व्स याद रखनी। एक तो अपनी जो हार्ट के जस्ट इंप्रेशन के जस्ट ऊपर दिखती है, ये अपना लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हो गई। और ये अपनी राइट वेगस नर्व जो है वो एक ऊपर की तरफ ब्रांच देती है और उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इसका भी इंप्रेशन अपन को यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपना लंग्स का पहला वीडियो, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा फिशर्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स और मीडियस्टर्नल रिलेशंस के बारे में। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अपना रूट ऑफ लंग और पल्मोनरी लिगामेंट के ऊपर। वो वीडियो देखना तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।